ओके। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। सो क्वेश्चन दिया था तुम लोग को, लास्ट एक क्वेश्चन दिया था। सही नहीं आ रहा? तुमको कैसे पता सही नहीं आ रहा? अच्छा, चलो देखें। और अनीशा, तुमने किया? तुम्हारा भी नहीं आ रहा आंसर सही? तुमको कैसे पता? तुमने भी चेक किया? एक सेकेंड यार, तो पूरा करें क्या? बुक क्वेश्चन 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 95099। तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है? 2 years? और वैसे क्या आ रहा है? यही था ना, मंथ एंड 1 2 3 4 5, परसेंटेज ऑफ फेलियर टू डेट 10 25 50 80 100। करवाऊँ एक बार? कर लो, चेक करते, कोई दिक्कत नहीं। और वो जो कर रहे थे इससे पहले वाला, वो करा था खुद से? नहीं, खुद से करा था? पूछ रहा यार, पूछ रहा। चलो, सबसे पहले मंथ्स। मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको क्यूमुलेटिव वे में दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालते हैं। 10, क्या हो रहा है इसको, 10 15 25 30 और 20। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भाई? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अरे प्रोबेबिलिटी लिखा ना। वो तो क्यूमुलेटिव वे में दे रखा है ना। बोला तो था मैंने। यार मैंने ना, मैंने उस क्लास में बोला तो था कि ये तुमको क्यूमुलेटिव वे में दे रखा है, उसको उसमें कन्वर्ट करोगे। तुमने सुना नहीं था क्या? तुम लोगों ने लेक्चर किया ही नहीं मतलब। तुमको दिख नहीं रहा वो क्यूमुलेटिव वे में दे रखा है? यार ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? किस, मैंने लास्ट में बोला है कि देखो, ये तुमको प्रोबेबिलिटी दे रखा है, परसेंटेज ऑफ फेलियर टू रेट दे रखा है। ये देखो बढ़ता जा रहा है, इट इज इन क्यूमुलेशन। तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना नॉर्मल में, जैसे सी एफ और फ्रीक्वेंसी वाला बात होता है क्या। क्या करते हो यार? वो उसमें भी 3 निकाल रही है आंसर। बहुत आंसर क्या, ऐसे निकाला तूने आंसर? बस रो ही नहीं रहा मैं अभी, बाकी सब। कोई नहीं, तुम, मैं भी बनाता यहाँ पे। कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोगों ने तो पूरा सुना होगा आई गेस। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, तुम भी देख लो। ठीक है, क्या बनाना है हमको? टेबल बनाना है। क्या असेस करने के लिए?
टू असेस द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड, इंटरवल, सॉरी इंटरवल, ऑप्टिमम ग्रुप रिप्लेसमेंट पीरियड एक्चुअली। सो मंथ्स, यहाँ पे एक मंथ डालो, यहाँ पे मंथ्स डालो। और मैंने ये भी कहा था कि चलो इसमें तुम्हारे लिए आसान है। कैसे आसान है? इसमें तुमको सिर्फ 5 करने हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 10-10। ये लाइन सुनी तो तूने, इसके आगे की लाइन नहीं सुनी तूने, बहुत बढ़िया। और इससे पहले वाले में 10 थे, मैंने ऐसा भी बोला था, उसको तो मैंने ही कर दिया। क्या यार, 1 2 3 4 5 10 15 25 30 20। नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट्स। सो कितना मशीन्स लगाया था इसने सबसे पहले? क्वेश्चन निकालें वापस। एक मिनट में देख लो। 2000। ओके, 2000 मशीन्स को लेकर के तो रिप्लेसमेंट्स। हाँ जी, पहला वाले में 2000 का 10% कितना? 200। 2200, 2000 का 15% 300, और 200 का 10% 20, 320। ओके, 2000 का 25% 500, 500 और 200 का 15, 200, 500, 530, 530 और 530, 562 तीसरे वाले में। इसका बताओ। 4.2, 4.2 कैसे? अच्छा, 562 का 10%। ठीक है। लास्ट का बता दो। लास्ट वाले का बता मुझे। 699.72। तो एक काम करना है, तो 700 ले लेना, क्यों पॉइंट का वो लग रही है? तो इसको 700 ले लो और पॉइंट 2 ऊपर हटाई दे, बात ही खत्म। ठीक है, क्यूमुलेशन करना जरा। 1082 प्लस 754, 1836, 1836 प्लस 700, 2536। ये आ रहा है सारा वैल्यूज, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब क्या निकालें? क्यूमुलेटिव इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलो, कॉस्ट कितना दिया था भाई आपको? कॉस्ट दिया था मैंने आप लोग को क्वेश्चन में। Components which fail have to be replaced for efficient functioning of the system. If they are replaced
एज एंड व्हेन फेलियर अकर द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पर यूनिट इज 3 रुपीज। ओके 3 रुपीज, तो एट द रेट 3, 600, 3 5 15, 1560 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, छोड़ो। 1082 इंटू 3, 3246, 1836 इंटू 3, 5508 एंड 2536 इंटू 3, 7608। ओके चलो, अभी नेक्स्ट क्या निकालोगे? अभी नेक्स्ट निकालोगे ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट ने दिया कितना? 1 रुपया, है ना? 1 रुपया दिया उसने, तो 2000 का 1 1 रुपया निकालते चलो। टोटल कॉस्ट, तो क्यूमुलेशन प्लस ये 2600, 3560, 2 और 3, 5246, 7508, 9608। एवरेज से अब एवरेज बताओ मेरे को निकाल के। अच्छा 600 था ना? हाँ, दूसरे वाले का कितना है? 1780। हम्म, सबसे लीस्ट कब आ रहा है? थर्ड। तो ऑप्टिमम ग्रुप रिप्लेसमेंट पीरियड इज 3 इयर्स। बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने जो काम किया ना, क्या ही करूँ मैं। इसका बी पार्ट नहीं आया था? हाँ, assess which policy of replacement would be economical. If group replacement is economical at current cost, ठीक है, then assess at what cost of individual replacement would group replacement be uneconomical. How high can the cost per unit in group replacement be to make a preference for individual replacement policy. If group replacement is economical at current cost is, ठीक है, 103, 2000 रुपया, then assess at what cost of individual replacement would good replacement be uneconomical. Uneconomical कब रहेगा? एट व्हाट कॉस्ट, तो तुमको एडिशनल कॉस्ट फाइंड करना पड़ सकता है उसके लिए, जिसपे वो अनइकोनॉमिकल रहे। 597।
नहीं करने का ये, नहीं पूछेगा तुमसे ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं पूछेगा, नहीं करने का ये बिल्कुल नहीं करने का ये, देख लिया मैंने अच्छे से। सो ये खत्म हुआ यहाँ पे। और मैंने उसमें वैसे भी जब वो क्वेश्चन बोला था ना, तो मैंने कहा था इसमें सिर्फ यही निकालना है, उसमें तब भी बोला था कि इसका बी और सी वाला पार्ट नहीं करना है तुमको। कोई बात नहीं। तो इसी के साथ तुम लोग का ये जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट है खत्म हुआ। नहीं सॉरी, मेंटेनेंस मैनेजमेंट नहीं, कौन सा थियरी, रिप्लेसमेंट थियरी खत्म हुआ। तो जैसा मैंने बोला था, ये वाला पार्ट खत्म करते ही अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट अपन जो भी स्टार्ट कर रहे हैं आज दैट इज दी, यस, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, अभी इसमें जो भी थियरी है वो लिखवा दूंगा मैं तुमको। और इसमें तुमको मेंटेनेंस मैनेजमेंट में भी तीन अलग अलग केसेस होते हैं। और तीन के अंदर भी ऐसा होता है कि जैसे पहला वाला पार्ट है तो उसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी कुछ तरह का क्वेश्चन होता है। तो पहली बात तो इस मेंटेनेंस मैनेजमेंट को हम पूरा ऐसा ब्रॉडली तीन कैटेगरी, एंड वो तीन कैटेगरी के बाद भी, वो तीन कैटेगरी के बाद भी हम क्या करेंगे, जैसे पहला वाला टाइप दिया है, पहला वाला टाइप होता है इसमें ब्रेक डाउन एंड प्रिवेंटिव वाला पीरियड, ब्रेक डाउन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स वाला। तो उसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले हम वो दो तरह के क्वेश्चंस को सीखेंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड वाले केस पे जाएंगे। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, जो भी थियोरी रिलेटेड एस्पेक्ट है इसका वो मैं तुम लोग को पहले बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो थोड़ा एक सही अप्रोच रहेगा इसके लिए। ठीक है, चलो मेंटेनेंस मैनेजमेंट। अच्छा, मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? तो सर आपकी जो भी मेंटेनेंसेज हैं आपके ऑपरेशंस के अंदर, उसको मैनेज करना। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? आप जैसे कभी कोई फ्लैट फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पे वो फ्लैट में आपसे बोलते हैं ना, बोले सर आपका वैसे फ्लैट पड़ेगा इतने का, पर आपको एनुअल मेंटेनेंस इतना पे करना पड़ेगा, है ना। लिफ्ट का मेंटेनेंस वो लोग आपसे बेयर करवाते हैं, सोसाइटी का मेंटेनेंस का कॉस्ट आपसे लेते हैं। तो मेंटेनेंस मतलब क्या, मेंटेनेंस मतलब क्या, या मेंटेनेंस, वाह, उसको मेंटेन करने के लिए हाँ हाँ, ठीक ठीक है ठीक है। तो मेंटेनेंस मतलब बेसिकली सर कोई भी चीज को ऐसा रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, है ना, ऐसा उसको यूजेबल कंडीशन में बनाए रखने के लिए हम जो भी तरह अपनी तरफ से अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। क्या कह रहे हो? टोल देते हैं रोड्स को मेंटेन करने के लिए, अच्छा टोल तो दे रहे हो। हाँ, अब ये बोल कि वो जो मरम्मत वगैरह होती रहेगी रोड की, दैट इज मेंटेनेंस। हाँ, टोल तो अपन दे रहे हैं मेंटेनेंस करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। वो तेरा कॉस्ट हो गया, वो तेरा मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। ठीक है, कि दैट यू आर पेइंग टू मेंटेन दैट रोड। पर मेंटेनेंस इज व्हाट, मेंटेनेंस द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दैट थिंग। तो रोड पे जो टोल दे रही ना वो तेरा कॉस्ट पार्ट हुआ, हाँ तो मेंटेनेंस है, बिल्कुल है, डन, सही कह रही है। सो मेंटेनेंस मतलब क्या, कि सर मेंटेनेंस मतलब टू make it available for use, या to keep in usable condition, to keep a thing in usable condition। जब आप कोई भी चीज को इस हालत में रख रहे हो कि कोई ना कोई काम आ सके, उसको आप इस्तेमाल में ले सको, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मेंटेनेंस। और इस चीज का मैनेजमेंट करना कि भाई प्रॉपरली टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या होता रहे, ये सारा प्रोसेस होता रहे, ताकि कभी हमारा ब्रेक डाउन ना हो जाए कोई मशीन का। क्योंकि देखो मशीन का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुकेगा, प्रोडक्शन रुकेगा, साथ साथ एक और चीज होगा ना, तुमको तुम्हारे लेबर वगैरह वो सारा जो कॉस्ट है वो तो इनकर करना ही पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ता है अल्टीमेटली। तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऑपरेशंस मैनेजर को
ध्यान रखना चाहिए कि भैया मेंटेनेंस मैनेजमेंट कैसे कैसे और कब कब किया जाए। तो मेंटेनेंस मतलब सर ऐसा कोई भी एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज ऐसा यूजेबल कंडीशन बनाए रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस, एंड हम यहाँ पे उसका मैनेजमेंट करने का बात कर रहे हैं। दैट्स इट। क्लियर? अब सुनना, मेंटेनेंस किस चीज का हो रहा होगा यहाँ पे? मशीन्स का। परफेक्ट, बिल्कुल। यहाँ पे हम जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा होगा सर मशीन्स का। तो गरिमा, 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 ये तुम्हारा फिर रिप्लेसमेंट थ्योरी से अलग कैसे हुआ? वहां पे सर या तो हम मशीन को रिप्लेस कर रहे थे या हम पार्ट्स को रिप्लेस कर रहे थे। यहाँ पे सर आप पार्ट्स की भी बात नहीं कर रहे फिलहाल, आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पे बात हो रहा है उसका मेंटेनेंस का, यानी हम रेगुलर बेसिस पे क्या करने वाले हैं, उसमें कुछ ना कुछ मरम्मत, कुछ ना कुछ रिपेयर्स, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेसेस कैरी आउट करने वाले हैं, ताकि ताकि उसको रिप्लेस करने का जरूरत अभी ना पड़े। ये समझना। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी और इसमें अंतर क्या हो गया कि सर वहां पे आप डायरेक्टली रिप्लेस करने को जा रहे थे, यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्या चीज का, कि सर उसको हम ऐसा खर्चा करते चलेंगे, उस पर हम इस तरह से प्रोसेस करते चलेंगे कि उसका रिप्लेसमेंट क्या हो जाए, डिले हो जाए, आगे बढ़ जाए। यानी इट इज अ वे, जो इट इज अ वे टू अवॉइड रिप्लेसमेंट। तो खर्चा इधर भी पड़ेगा, खर्चा इधर भी करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इसके तरह के 3 केसेस होते हैं। पहले से मैं तुमको पहले वाले केस के बारे में बताता हूँ, मतलब इधर जब हम पढ़ रहे हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट के बारे में, तो हम जो मेंटेनेंस करेंगे ना, तो वो मेंटेनेंस भी इधर कितना तरह का आपको केस देखने को मिलेगा, 3 तरह का केस देखने को मिलेगा। तो पहले तरह का जो केस आता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट में, या पहले तरह का अपन को टाइप मिलता है, वो देखने को मिलता है अपने को ब्रेकडाउन एंड प्रिवेंटिव मेजर, मेजर्स नहीं, मेंटेनेंस, डाउन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेजर्स मेंटेनेंस एक ही बात हो गया। खैर, तो पहला जो केस अपन को पढ़ने को मिलता है अंडर द मेंटेनेंस मैनेजमेंट, वो पढ़ने को मिलता है बच्चों ब्रेकडाउन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नाउ व्हाट इज ब्रेकडाउन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, समझो। आप मेंटेनेंस कब कराओगे? तो दो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। पहला, जब वो मशीन का क्या हो जाए, ब्रेकडाउन, मशीन चल रहा था, इट वाज इन ऑपरेशन, इट वाज इन यूज, चलते चलते मशीन खराब हो गया, है ना? तो अभी क्या करोगे? तो सर उसका रिपेयर्स कराएंगे, बाहर से मिस्त्री बुलवाएंगे, इंजीनियर बुलवाएंगे, इंजीनियर आएगा, वो अपना पैसा चार्ज करेगा, इतनी देर तक बंद है, वो लॉस हो रहा है, इतनी देर का लेबर का पैसा, वो लॉस हो रहा है, वो रिपेयर्स वगैरह करके आएगा, उसके बाद फिर मशीन वापस से ऑपरेशन में होगा, तब से वापस काम चालू होगा। ड्यूरिंग दैट पीरियड हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो पहला केस क्या हुआ, मशीन का ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होने से रोका नहीं जा सकता, है ना? कैसे नहीं रोका जा सकता, कि मान लो अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसका सर्विस करा रहे हो, तो भी क्या पता ड्यू टू एनी रीजन क्या हो जाए, मशीन कभी भी ब्रेकडाउन हो जाए। तो एक तो हो गया आपका क्या चीज, ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन्स। दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज व्हाट, कि यार मैं खुद क्या कर लेता हूँ अपनी तरफ से, हर 1 महीने में, हर 2 हफ्ते में, जितना भी टाइम मान के चल रहे हैं, उसमें क्या करके चलता हूँ, उसका मेंटेनेंस, मशीन का मेंटेनेंस करा लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को ब्रेक डाउन करना ना पड़े। बट अगेन मैं एक बात बोल रहा हूँ, इवन दो अगर हम ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी यूज में लेते हैं, तो भी ऐसा पॉसिबल है कि मशीन शायद खराब हो ही जाए। देखो मशीन को अगर खराब होना तो खराब होने सकता। तो इसमें दो चीज हो गई, तुमको क्या करना होता है ना, यहाँ पे सलाह देनी पड़ती है, ठीक है? कैसे, कि क्या हम ब्रेकडाउन वाली पॉलिसी का वेट करें कि जब खराब होगी तभी सही कराएं, तो जब खराब होगी तभी सही करेंगे, तो उसका कॉस्ट देख लो, और बाकी सारा जो भी कॉस्ट फर्म को वो सारा देख लो। या फिर हम खुद से क्या करते चलें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते चलें, तो उसका कॉस्ट बेयर करते चलें। पर मैंने क्या बोला, इसमें भी क्या चांस है, इसमें भी तो चांस है कि ब्रेकडाउन तो हो ही जाएगा। तो आपको दोनों तरह का कॉस्ट निकालना पड़ता है।
एक तो ब्रेकडाउन कॉस्ट ऑफ द मशीन, अगर अपन बिना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जा रहे हैं तो, ब्रेकडाउन के समय मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट। दूसरा प्रिवेंटिव कॉस्ट या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या है, प्रिवेंशन की कॉस्ट तो आएगी, पर इसमें ये बात भी ध्यान रखना डाउन भी होगा। अच्छा, जब आप प्रिवेंशन लेते चल रहे हो, खुद से सर्विस कराते चल रहे हो, तो शायद इतने ब्रेकडाउन्स ना आए जो नॉर्मली थे। ये हो सकता है। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स क्या हो सकते हैं, कम। कि एवरेज बेसिस पे अगर देखा कभी बिना मेंटेनेंस के, तो 5 महीने में मशीन जो है 3 4 बार 5 बार तो खराब हो ही जाता है, एवरेज मतलब नॉर्मल केसेस में। पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब यूज में ले, पता चला कि बोले 5 महीने में मशीन मशीन कितना खराब हुई, एक बार ही खराब हुई या 2 बार ही खराब हुई। खराब तो होना है, पर क्या पता क्या नंबर ऑफ टाइम जो खराब हो रही है क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी ब्रेकडाउन कॉस्ट कम हो जाएगी, इसकी ब्रेकडाउन कॉस्ट ज्यादा है, पर हाँ यहाँ पे प्रिवेंटिव कॉस्ट हो जाएगी। तो यही हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इन दोनों को मिलाकर जो ये कॉस्ट आ रही है और इंडिविजुअली वाली जो कॉस्ट आ रही थी, इनमें कम कौन है। जो भी कम रहेगा वो आपको पॉलिसी फिर क्या करनी है, अडॉप्ट करनी है ना, सिंपल सा हिसाब किताब है। तो ये पहला केस आता है आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट में, कौन सा, ब्रेकडाउन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अच्छा, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका प्रिवेंशन कर रहे हैं, मशीन। सिंपल सा बात। अभी पार्ट्स का बात मैं नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ इसके बारे में, है ना, अब भी लिख लें। सबसे पहले ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में लिखवा रहा हूँ मैं आपको। इधर मैंने एक वर्ड यूज में लिया है, ये कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। वेरिएबल और वो उसमें क्या बोल रही थी तू। हाँ वही 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 वही। तो वो वाला कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन।
तो ये तो बात हो गई इनके बारे में। मैं इधर क्यों आ रहा है, इनको साइड में ले जाओ। ठीक है, देखो। तो सबसे पहले आ रहा है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस इज व्हाट, कि सर जब मशीन खराब हो गया उसके बाद का मरम्मत, तो इट इज रिपेयरिंग और रीवर्किंग ऑन एसेट्स आफ्टर इट हैज ब्रोकन डाउन, एंड दिस इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया एक तो रिपेयरिंग का खर्चा, फिर इतनी देर जो हमको लॉस झेलना पड़ रहा है उसका। तो दिस इन्वॉल्व हाई कॉस्ट ड्यू टू इमरजेंसी रश। भैया आप ऐसा जल्दी जल्दी में किसी को बुला के लाओ, बोले चलो चलो भैया यार अभी करना है, तो वो ज़्यादा पैसे भी लेता है। आइडल टाइम कॉस्ट, तुम्हारा लेबर लेबर मशीन सब आइडल पड़ा हुआ है तो वो अलग से कॉस्ट लग रहा है। एंड कंट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन। तो इस तरह से अलग अलग कॉस्ट के चलते आपका जो ब्रेकडाउन का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है इट इज क्वाइट हाई। और ब्रेकडाउन मतलब कि सर मशीन खराब हो गया चलते चलते, अब उसका मरम्मत करा रहे। बट ऑन दी अदर हैंड, इससे बचने के लिए हमारे पास रहता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एक बात जो उसने अच्छी लगी वो क्या बोला है, कि सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि हम खुद ही से क्या करा रहे हैं, रूटीन चेकअप करा रहे हैं। एक होता है कि आप ऐसा तबीयत खराब होती तो डॉक्टर के पास जाते हो, एक होता है कि आप खुद ही ऐसा हर 3 महीने में हर 4 महीने में खुद ही का ऐसा बॉडी चेकअप कराते रहते हैं ना, तो काइंड ऑफ वैसा है कि आप ऐसा खुद ही से क्या कर रहे, रूटीन चेकअप करा रहे, रूटीन मेंटेनेंस करा रहे इन रेगुलर इंटरवल्स। अब ऑल्दो इसमें एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। एडिशनल कॉस्ट क्यों बेयर करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद से ऐसा रूटीन चेकअप करा रहे। पर इससे हमारा क्या बोल रहा है, देखो अच्छी बात क्या बोली ना इसने, कि सर इट इज एक्सपेक्टेड टू मिनिमाइज बोला है, और एलिमिनेट, एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते जैसा मैंने बोला, बट हाँ इट इज एक्सपेक्टेड टू मिनिमाइज व्हाट, इट इज एक्सपेक्टेड टू मिनिमाइज ब्रेक डाउन कॉस्ट। मैंने कहा ना कि भैया एक आप रूटीन चेकअप वो मेंटेनेंस कर रहे हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, जो नंबर ऑफ ब्रेक डाउन है वो कम हो जाएंगे। अरे वो जो ब्रेक डाउन कॉस्ट है वो क्या हो सकता है, कम। तो अब तुमको इन दोनों में चूज करना है कि कौन सी पॉलिसी तुम लोग अडॉप्ट करोगे। तो हमको इसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो उसके मैं स्टेप दिखा देता हूँ पहले। स्टेप्स लिख देते हैं, वो पढ़ के समझ लेते हैं, और फिर इसके जो क्वेश्चंस है ना सीधा उस पर आ जाते हैं अपन। क्लियर है बात, ऐसा कर लेते हैं। हाँ सर ऐसा कर लेते हैं। तो चलो स्टेप्स बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंपैरिजन, कैसा कैसा कंपैरिजन किया जाएगा इनका।
कुछ सेकंड इंटू लिख देता हूँ तो भी तुम समझ जाओगे। ये वाला है ना? ये वाला नहीं, सॉरी, ऊपर वाला। सिंपल से स्टेप्स हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे सीधे समझ में आएगा। हेलो हेलो। तो ये अपना स्टेप्स रहेगा इनको कंपेयर करने का। कंपेयर करेंगे, जो भी कम रहेगा आप उसी पॉलिसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लो पास्ट ब्रेकडाउन का, कि भाई पास्ट में पहले कितना कितना ब्रेकडाउन होता हुआ है। एक बात बताओ, ये हर जगह प्रोबेबिलिटी ही क्यों ले रहा है? क्योंकि सर हम यहाँ पे आने वाली चीज को फोरकास्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हमको पास्ट ब्रेकडाउन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। अच्छा एक बात समझना, यहाँ पे जब हमको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, सबसे पहले काम रहेगा हमारा क्या चीज, एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकालना। तो ये एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कैसे निकालेंगे, ये भी आपको बताया जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जितना भी एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, ब्रेकडाउन कॉस्ट से। सर ब्रेकडाउन कॉस्ट हमको दिया रहेगा, हाँ दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। उससे मल्टीप्लाई कर लो कि तुम्हारा एनुअल पर एनम, है ना, एनुअल बेसिस का तुम्हारा ब्रेकडाउन कॉस्ट निकल जाएगा। सिमिलरली आप प्रिवेंटिव कॉस्ट निकालेंगे। प्रिवेंटिव कॉस्ट जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रिवेंटिव कॉस्ट ऐसा एनम पर एनम बेसिस पे दिया रहेगा, उसको आप प्लस कर देंगे किसके साथ, एक जो मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कॉस्ट आपकी निकलेगी, दोनों कंपेयर कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
तो सिंपल सा प्रोसेस है, आसान सा चीजें हैं, एक बार में तुमको समझ में आ जाएगा, करेंगे तो अभी। चलो तो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन करवाते हैं तुमको, सीधे स्टार्ट। क्या कह रहे हो बेटा? नहीं मिलेगा, आगे पीछे मिल जाएगा वो चीज, कोई बात नहीं। मैं लिखवा रहा हूँ, देख लो, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। सो पहले ये अपना अपना कौन सा केस चल रहा है बेटा? ये अपना पहला केस है। कितने केस बताए मैं तुमको? 3। अच्छा, पहले में भी कितना तरह का केस है? 2 तरह का केस है, अभी अपन कर रहे हैं पहला वाला। ठीक है, पहला अपना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिवेंटिव, सॉरी ब्रेक डाउन एंड प्रिवेंटिव। क्वेश्चन, दिस इज दी टाइप 1। ऑफिस में बोलो किधर है तुम्हारा क्लास? तो क्वेश्चन में दिया है हमको नंबर ऑफ फेलियर्स 0 1 2 3 4 5, और इधर हमको दिया है नंबर ऑफ डेज ठीक हो गया, नंबर ऑफ डेज इन विच फेलियर अकर्ड। ठीक है, ये अपने को दिया है, मान ले 10 20 30 30 8 और 2। along with this information क्वेश्चन में तुमको देगा ब्रेक डाउन कॉस्ट, विच इज 2000 पर फेलियर, है ना, पर फेलियर, एक बार फेल होने का दे रखा है ये, एक मशीन का नहीं है, पर फेलियर है। तो ये चीज का ध्यान रखना आप लोग, जो यूनिट्स देगा। सिमिलरली प्रिवेंटिव कॉस्ट दे रहा है ये आपको 1500, अगेन पर फेलियर आएगा क्या? प्रिवेंटिव का, हाँ वेरी गुड, इधर पर फेलियर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सर इधर फेलियर थोड़ा हो रहा है, इधर इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले में पर फेलियर, इधर 1500, दैट्स इट। 1500 मतलब क्या? एक साल का, या जितना भी टाइम पीरियड दिया ना उसके हिसाब से 1500। हाँ, एक साल आप पर एनम कैलकुलेट कर रहे हैं सर आप, तो एक साल का मान लो, या जितने भी टाइम पीरियड का आप निकाल रहे हो वो पूरा उसका दिया है। ठीक है, सो प्रिवेंटिव कॉस्ट जब लग रही है तो ब्रेकडाउन जो होंगे अपने, जैसे नंबर ऑफ फेलियर्स 0 1 2 3 4 5 दे रखे हैं ना, तो ये जो ब्रेकडाउन है या नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? कम, है ना। बताता हूँ, बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, एक मिनट पूरा लिख दूँ क्वेश्चन पहले। तो ये बोल रहा है प्रिवेंटिव कॉस्ट इज 1500, दैट विल ब्रिंग ब्रेकडाउन टू 1। मतलब समझ रहे हो, ये प्रिवेंटिव कॉस्ट, हाँ ये प्रिवेंटिव कॉस्ट लगाने से क्या हो रहा है? एक ही ब्रेकडाउन हो रहा है, ऐसा चीज। तो ब्रेकडाउन कॉस्ट लगेगा इधर पर एक का, तो एक का तो ब्रेकडाउन कॉस्ट प्लस प्रिवेंटिव कॉस्ट। ठीक है, और ऊपर आप अलग से वो निकाल लो ब्रेकडाउन कॉस्ट, एवरेज वो निकाल करके दोनों कंपेयर कर लो, आंसर आ गया, बस खत्म। इतना ही करना। अब वो चीज समझाता हूँ, एक चीज और लिख दें, तो आपको बताना है व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, दोनों में से बेस्ट पॉलिसी कौन सी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा, दिया नंबर ऑफ फेलियर्स। नंबर ऑफ फेलियर मतलब समझ रहे हो, 0 1 2 3 4 5, कि जीरो फेलियर कितना दिन में? 10 दिन में। कि नंबर ऑफ डेज इन विच सच फेलियर अकर, कि 10 दिन का बात करूं शुरू का, देर वॉज 0 फेलियर। अगले 20 दिन का बात करूं तो देर वर 1 फेलियर। अगला 30 दिन का बात करूं देर वर 3 फेलियर्स।
अगला 8 दिन का बात करते हैं, वहां पे 4 फेलियर, अगले 2 दिन का बात करें 5 फेलियर। इस तरह से तुमको 100 डेज, 10 + 20 30 30 90 90, हाँ, इस तरह तुमको टोटल 100 डेज का डेटा दिया है। ये क्या दिया है? ये तुमको 100 डेज का डेटा दे रखा है कि अपन डेटा निकालेंगे पर एनम, वो ठीक ठीक है। पर जब अपन ने 100 दिन को अपन ने स्टडी किया ना, तो 100 दिन को स्टडी करने पे हमको मालूम पड़ा कि शुरू का 10 दिन में देयर वाज 0 फेलियर, अगला 20 दिन में देयर वर 1 फेलियर, अगला 30 दिन में 2 फेलियर, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसा सा नंबर ऑफ पीरियड गुजरता जा रहा है, तुम देखते रहो नंबर ऑफ फेलियर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्रेकडाउन वाला मतलब वो दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम फाइंड करोगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एवरेज ब्रेकडाउन। सबसे पहले आपको पूरे साल का क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एवरेज ब्रेकडाउन निकालना है। वो अभी बताते हैं कैसे निकालते हैं। तो देख बेटा, तूने अगर गौर किया हो, सबसे पहला स्टेप क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है क्या? क्या यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है क्या? अगर नहीं दिया है तो फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, कैसे करेंगे? यस, हाँ, 10/0 एवरेज थोड़ा निकाल रही है, सॉरी बोलती है। पहले भी तो निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यार, ऐसा मत कर तनिषा यार, प्लीज यार, रुलाएगी तो मेरे को मत कर ऐसा भाई, प्लीज। हाँ तो चलो अब इसको अपन नया टेबल बनाते हैं, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर्स मैं दोबारा लिख देता हूँ। दिस इज आवर नंबर ऑफ डेज, और यहाँ आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ डेज इज 100, 10/100 इट इज 0.1, 20/100 इट इज 0.2, आई गेस, हाँ 0.2 आएगा, 0.3, 0.3, 0.08 एंड 0.02। ठीक है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करूं? पहला चीज आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, यस, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वो। तो वो कैसे करूंगा? तो देखो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एवरेज नंबर ऑफ फेलियर्स निकालना है ना, नहीं ब्रेक डाउन, फेलियर क्यों लिखूं? तो पता है इसके लिए क्या करेंगे? एवरेज नंबर ऑफ ब्रेक डाउन निकालने के लिए तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो इसको या तो नाम दे दो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तुमको क्या करना ना, ए इंटू सी करके सम कर लेना है। मतलब 0 × 0.1 प्लस 1 × 0.2 प्लस 2 × 0.3 प्लस 3 × 0.3, ऐसे। तो आपका वो आ जाएगा। करो एक बार, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, पूरा कर लो सॉल्व। एक सेकंड, मल्टीप्लाई से करना है तो गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन। क्या हुआ? 5 ही तो दे रखे हैं फिगर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो टोटल बताओ।
2.12 ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हो गया तुम्हारा 2.12। दीज आर दी एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, दीज आर दी एवरेज नंबर ऑफ फेलियर। अब ये फेलियर जो है पर डे है या पर मंथ है, तो मेरे ख्याल से इसको अपन लेंगे बेटा, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दे रखा था ना, तो ये जो ब्रेकडाउन कॉस्ट और पर फेलियर ये जो दे रखा था ना, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये भी किस में दे रखा था, ये मेरे को पर डे के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, ये जो दे रखा है ना आपको प्रिवेंटिव कॉस्ट, ये भी आपको पर डे के अकॉर्डिंग दे रखा है, क्योंकि इधर मेरे को नंबर ऑफ डेज गिवन है। तो ये जो अपना निकल के आया 2.12, तो दिस इज 2.12 फेलियर पर डे। एक दिन में तुम्हारा 2.12 फेलियर होता है। तो बेटा चल, इसके अकॉर्डिंग अपन वो निकाल सकते हैं अपना ब्रेकडाउन कॉस्ट। इसके बेसिस ब्रेकडाउन कॉस्ट निकाल सकता हूँ, हाँ निकालो, चलो ब्रेकडाउन कॉस्ट। ब्रेकडाउन कॉस्ट का फॉर्मूला, सर योर ब्रेकडाउन कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इनटू नंबर ऑफ फेलियर। तो 2000 वाज आवर ब्रेकडाउन कॉस्ट इनटू पर फेलियर एक दिन का, कितना आया 4024, 24 आया, कितना आएगा, अच्छा 4000, अच्छा वो जीरो है ना, हाँ 4240, 24 नहीं 4240। दिस इज द ब्रेकडाउन कॉस्ट। अब क्या करें भाई गरिमा जी, सर प्रिवेंटिव कॉस्ट निकालो। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट, तो प्रिवेंटिव कॉस्ट पर डे, समझो ये जो ब्रेकडाउन कॉस्ट है ये कौन सी है, पर डे, है ना। प्रिवेंटिव कॉस्ट पर डे कितनी दे रखी है उसने, खुद ने दे रखी है 1500, प्लस एक दिन का, सॉरी एक दिन का क्या, उसने कहा था अगर आप प्रिवेंटिव कॉस्ट देते हो तो एक ब्रेकडाउन होगा एक दिन में, एक दिन में कितना ब्रेकडाउन होगा एक, तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितना हो गया 1, और उसका ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना दे रखा है 2000, तो 1500 प्लस 2000 3500। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट कितना आ रहा है 3500। तो दोनों में से सस्ता कौन है, दोनों में सस्ता कौन है, प्रिवेंटिव। तो हम यहाँ पे प्रिवेंशन वाला काम लेकर के चलेंगे। ये ऑनलाइन वालों को दिखता नहीं होगा, मैं इस तरफ हूँ तो अभी दिख रहा होगा तुमको, अभी देख लो पूरा। क्या करा ना अपन ने, एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाला बच्चों ऊपर सबसे पहले, उसके बाद ब्रेकडाउन कॉस्ट निकाला, कैसे निकाला, एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन जो था ना, हाथ तो दिखना चाहिए तुमको, हाँ एवरेज नंबर जो ब्रेकडाउन था ना उसको मल्टीप्लाई कर लिया तुमने, तुम्हारा वो ऊपर जो दिया था क्वेश्चन में ब्रेकडाउन कॉस्ट से, तो तुम्हारा इधर तो तुम्हारा ये आ गया, लाइक, हाँ ब्रेकडाउन कॉस्ट आ गया। इसके बाद अब आ जाओ नीचे इधर प्रिवेंटिव कॉस्ट पे, प्रिवेंटिव कॉस्ट के लिए क्या करोगे, एक दिन का प्रिवेंटिव कॉस्ट दे दिया 1500, प्लस उसने ये बोला है एक दिन में कितना फेलियर होता है, कितना ब्रेकडाउन होता है एक, तो एक फेलियर होने का कॉस्ट तुमको 2000 दिया था, तो तुमने ब्रेकडाउन कॉस्ट को प्रिवेंटिव कॉस्ट से प्लस कर दिया, तो तुम्हारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाली पॉलिसी का प्राइस आ गया। दोनों में सस्ता कौन पड़ रहा है 3500। तो इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट दैट दे विल ऑप्ट फॉर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंस्टेड ऑफ द ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस फर्म को, ऑपरेशन को हमारे क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। क्या करना पड़ा, पूरा क्वेश्चन वापस चेक कर लो। सबसे पहले नंबर ऑफ फेलियर दिया हुआ था, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ था, हमने पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके हमको पता चल गया क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ फेलियर निकालना है एक दिन का, यहाँ पे डे वाइज डेटा था इसलिए एक दिन का निकाला है, मंथ वाइज डेटा होगा तो मंथली बेसिस पे निकालोगे, ठीक है। तो हमने एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाले, कैसे निकाला एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके नंबर ऑफ फेलियर से, और सबका क्यूमुलेशन कर लोगे, ठीक है। फिर ऐसा करके आपने एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाल लिया, एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन जब आ गया तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक बार की, एक बार की फेलियर कॉस्ट से, क्योंकि ये जो तनीषा जी, क्योंकि ये जो फेलियर आया ना एक दिन का, ये एक दिन में इतने फेलियर हो रहे हैं, अगर मेरे को ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालना है तो नंबर ऑफ फेलियर इनटू योर ब्रेकडाउन कॉस्ट एक बार का, वो कर दिया। फिर प्रिवेंटिव कॉस्ट निकाली तो वो भी एक दिन की निकालनी थी, तो एक दिन की प्रिवेंटिव कॉस्ट एक तो दी इसने 1500, प्लस हम जानते हैं कि अगर प्रिवेंशन हम यूज में ले रहे हैं तो कितने फेलियर होंगे फिर एक, तो ब्रेकडाउन कॉस्ट एक फेलियर का कितना हो गया 2000, तो 2000 प्लस 1500 3500, ऐसा आ गया। आसान था, यस कुछ भी नहीं है इसमें तो, पहले जो अपन रिप्लेसमेंट में करके आ रहे उसके कंपैरिजन में तो आसान ही है।
अगला क्वेश्चन दूं? हाँ सर, चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको इसके बेसिस पे। ये हो गया ना पूरा, हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन दे रहा मैं आपको। क्वेश्चन यही शेयर कर देता हूँ ना, लिखूं क्यों मैं? रुको। शेयर। ये क्या सब क्यों आ रहा है? लाइब्रेरी जाके स्क्रीनशॉट। हम्म, ये रहा क्वेश्चन। A public transport company is experiencing the following number of breakdown for months, या months wise दिया है, ठीक है, over the past 2 years in their new fleet of vehicles। number of breakdown दे रखा है, number of months दे रखा है, probability distribution फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो, एवरेज नंबर ऑफ फेलियर निकालो। चलो पहले एवरेज नंबर ऑफ फेलियर निकालो, फिर आगे बात करेंगे। है, मिल गया? इलेक्शन नंबर 2। क्वेश्चन मिल गया फिर तुमको? तुम कहते ना बोले नहीं मिल रहे। गुड।
1.695। ओके। मैं देखता रुको। देखते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, करके देखना पड़ेगा बेटा। चलो। अच्छा, करें। फर्क तो पड़ेगा ना। हाँ, फर्क पड़ेगा एग्जामिनर को भी। चलो देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स कितना है अभी समझ ना वो डिफरेंस कितना बड़ा जा रहा है उसके बेसिस पे बता सकता हूँ ना, मतलब ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए तो ठीक है। अभी बहुत बड़ा डिफरेंस आ होगा तो फिर तो फर्क तो पड़ेगा ही। 60 आ रहा है। अच्छा 7 है। ठीक है, तो फिर 7 तो चलेगा। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स 0 1 2 3 4। नंबर ऑफ मंथ्स 3 6 9 4 2। टोटल कितना आ रहा है? 3 6 9 18 18 24। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3/4। 0.3। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना। 0.08। 24/3। 8। यही तो शो करा मैंने। मैं जब ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो ये करोगे ना? कैसी बातें कर रहे हो? यार गरिमा कैसी हरकतें कर रही है तो यार। क्वेश्चन यहाँ पे रख क्यों? लाओ तुम्हारा वाला करा देते हैं। कर देते, रुको। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम इसका आंसर निकाल के रखना, मैं इनको जरा दूसरा क्वेश्चन करा रहा है एक। कौन सा है? पहला वाला? दूसरा वाला नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 0 1 2 3 4। 2 8 10 3 1। काइंड ऑफ ऐसा ही है, थोड़ा अलग है बस। ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो 2/24 इंटू 100। कर लो 200/24। डिवाइड किया है तो 1.7 नहीं आ रहा तुम्हारा, ये एक्सपेक्टेड। तुम्हारा नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तो तुमने ज़्यादा वैल्यूज वो पॉइंट। नहीं तो सीधे कैलकुलेटर पे प्लस करती चलोगी तो तुमको खुद से। हाँ। तो उस बेटा पर उसी से तो सही आएगा। तुम ऐसे खुद से लोगी तो ऑब्वियस ही आता है, हर बार, हाँ हर बार वेरी करेगा ना फिर। क्या है आंसर? 1.710। जो भी है 703 है, जो भी लिख रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा ब्रेकडाउन कॉस्ट दैट इज 2800। कितना आ गया? ठीक है, 4768 लिख दो। और अब वो निकाल लो, प्रिवेंटिव कॉस्ट। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट में बोल रहा है बेटा, ब्रेकडाउन तेरा लिमिट हो जाएगा 1। तो 1 इंटू योर 2800 प्लस प्रिवेंटिव कॉस्ट दिए तुमको 1500। देख लो कौन सा सस्ता पड़ रहा है। इजी तो है, क्या है जबरदस्ती में ही मजे लेते हो मेरे। ये करो अब, जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए।
क्वेश्चन हटा दो ना यहाँ सब। हाँ, इधर से हटा दो ना ये। प्रोबेबिलिटी बताते रहो मेरे को तो। ओ देवी, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बता दो मेरे को। देख रहे हो बच्चों कैसे हैं ये बच्चे। 0.08, 0.25, 375, 16। अलग आ रहा है, रुक जा, मैं डिवाइड कर लेता हूँ। मेरे को दो एक तुम्हारा हो गया ना कैलकुलेशन, कैलकुलेटर दो मुझे। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे कैसे निकाला था? 10/100 किया था ना, 20/100 किया था ना। तुम क्या कर रही? तो क्यों 3/24? 0.125 आ रहा है। तुमने पता है क्या करा है? 24 को डिवाइड किया 3 से। नहीं, तुमने किया है, क्या करा है? मैं भी नहीं समझ पा रहा क्या करा है। रुक जा। 3/24, तो 1/8 है ना। तूने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.08 आ गया। पता नहीं क्या करा है तूने, कैसे निकाला है, राम जाने क्या करे कैलकुलेट। 0.125 आ गया इसमें। भयंकर कैलकुलेशन करी है तूने, रहने दे। 0.125 आएगा। 6/24, 0.25। 9/24। ये भी सही है तेरा, 0.375। तूने पहला वाला क्या निकाल दिया मन से? 4/24, बाकी सही निकाले तूने। 0.1667 है ना। तो पहला वाला क्या कर दिया तूने, कुछ भी। पता नहीं क्या कर दिया। 2.24, 0.083, हाँ सही है। चल ठीक है। अब मल्टीप्लाई प्लस। अब देख, मैं तो इसमें ना वो एम प्लस करके निकाल लूंगा, गरिमा जी देखना। हाँ, 0.125 इंटू 0। अबे क्यों जीरो? छी छी छी, कैसी हरकतें कर रहा हूँ मैं यार। 0.25 इंटू 1। एम प्लस 0.25, एम प्लस 3 इंटू 0.167, एम प्लस एंड 4 इंटू 0.083, एम प्लस। और ये एम आर सी 1.883। गुड गुड गुड। तो तूने वो कैसे लिख रखा था, क्या पता क्या लिख रखा था तूने? एवरेज नंबर ऑफ, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस बस बेटा शांत हो। कितना आया? 1 पॉइंट। ओके, मैं 2 बार यूं कर दिया ना तो वो जीरो दिखा रहा है मुझे, मैं देख भी नहीं पा रहा कितना आया था। हाँ, 1.83 दिया था ना, पक्की बात। चेक करने का भी तो होता है ना तरीका। चेक भी नहीं कर पा रहे बट। ऑटो रिप्ले। अब मैंने वो ऑन एसी दबा दिया तो वो भी नहीं हो रहा। कोई बात, रहने मत कर तू चेक। मत कर तू चेक। चलो, इसमें कितना दिया था कॉस्ट, ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना दिया था? तो ब्रेक बीडीसी ब्रेक डाउन कॉस्ट तो 1.833 इंटू 2500, कितना आया? 45। चलो, और मेंटेनेंस कॉस्ट कितना दिया है? मेंटेनेंस, सॉरी, प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। एक तो 1700, एक दिन का। एक दिन का नहीं, महीने का दिया है ना, महीने का। और समझो ये एवरेज नंबर ऑफ फेलियर है, ये भी क्या है, पर मंथ। ओके। और कितना रिड्यूस हो गया, 1 तक रिड्यूस हो गया।
तो 2500, 4200 कौन सा सस्ता है? 4200 सस्ता है। बढ़िया। अभी क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, इसको करना। और तुम दोनों पता नहीं क्या ही करती हो। तू पर बहुत खुश हुई थी बुक में क्वेश्चन ढूंढ के बेटा, इसलिए वो तेरे से ऐसे इन्फ्लुएंस हो गई। मेरे को सीधे इसका आंसर बताना, दैट्स इट। कौन सा चूज कर रहे हैं, मेरे को वो सब मत बताना। है? अरे हाँ दे रहा, रुक जा, पहले लिख तो ले। करो। ये तो तुम कर लो, और इसमें दूसरा पार्ट भी ऐड कर रहा हूँ, वो मैं बता दूंगा लास्ट में कैसे होगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनुअल सेविंग फ्रॉम पीएम प्रोग्राम? पीएम माने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। ये कर लो, ये आज का आखिरी रहेगा। फिर इसका टाइप 2 अगला क्लास में करेंगे। ठीक है? सुन ही नहीं रहे।
सेकंड वाला बेटर है, प्रिवेंटिव वाला। ओके, तो ये बताओ एनुअल बेसिस पे कितना पैसा बचा लोगे। तो देख, सुन सुन सुन, बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। दोनों की कॉस्ट में कितना अंतर आ रहा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट में और जो तुमने ब्रेकडाउन कॉस्ट निकाला उसमें कितना अंतर आ रहा है। हाँ, 587, दोनों में अंतर 600 इंटू कितना, क्या कितना आया, ठीक है, और इसका 250 और 600 850, ठीक है। तो वो तुम क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, एनुअल बेसिस का निकालना ना, एनुअल सेविंग। तो जितना भी तुम बता रहे हो 587, ये कितना है पर डे, तुम उसको मल्टीप्लाई कर लोगे कितना, इसमें नहीं, इसमें दिया है मशीन जो है, मतलब ये जो कंपनी है जो है काम कर रही है 300 दिन, तो उसका मैं बता रहा हूँ ना, लिख ले 300 दिन इज इन ऑपरेशन। ठीक है, मैं लिखा नहीं था वो चीज़। तो इफ इट इज 300 दिन इज इन ऑपरेशन, तो तुम क्या कर लोगे, 300 से जो भी तुम्हारा था ना वो मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारा पता चल जाएगा तुमने एनुअल सेविंग कितना किया। ठीक है, ठीक है, चलो। तो आज टाइप 1 खत्म करते हैं अपन, अगला क्लास में आते हैं आप, तब अपन इसका टाइप 2 और जो दूसरा तीसरा केस है वो अपन करके खत्म करेंगे, वो खत्म हो जाएगा अगला क्लास में, ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक भी खत्म है। एंड उसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद क्या है अगला टॉपिक, लाइन बैलेंसिंग। यस, अगला क्लास में लाइन बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, इसका तुम्हारा आंसर जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ रहा था, जहाँ पे तुम्हारा कुछ 500 रुपया बच रहा है, उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा एनुअल सेविंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला टाइप का था, बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, ये अपन ने खत्म किया। अगला क्लास में दूसरा टाइप करते हैं। ठीक है, चलो बाय।